अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि सियासी गंद को पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ चुका है। इनकी हर कॉल बुरी तरह फेल हो गई, पिट गई। पंजाब के अवाम ने फसाद बर्पा करने वालों की किसी कॉल पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरियत में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं होती। मास्टरमाइंड जेल में बैठा है जिससे जेल काटी नहीं जा रही। ज़रूरी गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों से, मोहल्लों से, गाँव से, शहरों से। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। हुकूमत का नेक्टा और सूबों के दरमियान रवाबित को बेहतर बनाने का फैसला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमती कोशिशें, नेक्टा और सूबों में रवाबत बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरा करने की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि सोशल मीडिया पर कालादम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात किए जाएँ। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इक़दामात उठाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। इस्तेदाद कार बढ़ाने के साथ तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। और इल्जाम लगाने वाले गोली चलने का सबूत पेश करें। एक झूठा बयानिया चलाया गया कि गोली क्यों चलाई, ये वो गोली है जो हम एक दूसरे को देते हैं। वज़ीर इत्तला अता तारड़ कहते हैं, तहरीक इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलती देखी जा सके। ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये जदीद असले से लेस जत्था था जो यहाँ पे धावा बोलना चाहता था। ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं, तो अब अपनी नमोशी और अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों के पीछे छुप रहे हैं। पता नहीं किस तरह का मुआवजा हो रहा है कि ये लाशें सारी जिंदा हो रही हैं और जो गोलियां हैं वो गोलियां हैं नहीं। ये वो गोली है जो डरखाने के लिए दी जाती है और इस बयानी में कोई हकीकत नहीं है। और बैरिस्टर सैफ साहब ने उस दिन बात की, मेरा जवाब दिया। मैं उन्हें कहूँगा कि मुझे चुप्पी रहने दें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आप और मैं जानते हैं, तो मैंने अगर बता दी कौम को तो आप शायद तर्जुमान नहीं रह सके। अहम खबर है, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। 8 दिसंबर को JUI की जानिब से बड़े ऐलान का फैसला। मौलाना ने कहा, हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर करदा हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। हुकूमत ने कानून साजी भी अपनी मर्जी से कर ली है। 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को अहम ऐलान करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है। 8 दिसंबर को JUI की जानिब से बड़े ऐलान का फैसला। मौलाना ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर करदा हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही और हुकूमत कानून साजी भी अपनी मर्जी से कर चुकी है। 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को अहम ऐलान करूंगा। कोई एक सियासी जमात पूरे मुल्क को मफलूज नहीं कर सकती, किसी के साथ भी जबरदस्ती डायलॉग नहीं किए जा सकते। ये तहरीक इंसाफ बातचीत पर यकीन भी नहीं रखती, इन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। मुल्क से बढ़कर, रियासत से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई एक इदारा, कोई एक शख्स, कोई एक सियासी जमात जो है पूरे मुल्क को मफलूज नहीं कर सकती है। किसी के साथ जोर जबरदस्ती के साथ तो बात नहीं की जा सकती, डायलॉग नहीं किया जा सकता। तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो अपोजिशन के दौर में हो या हुकूमत के दौर में हो, पॉलिटिकल एंगेजमेंट पर बिलीव नहीं करती। मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो जमात जो अपने आप को रवादारी की मिसाल देती है, जमहूरियत की मिसाल देती है, तो वो उन उसूलों के ऊपर एक्चुअली बिलीव नहीं करती फॉलो करने में। तो लड़ाई करने तो हम नहीं गए थे, हम तो सियासी जदोजहद करने गए थे। आज भी हम पॉलिटिकल हैं, कल भी पॉलिटिकल थे, पहले भी हम धरने दे चुके हैं, हमारे खिलाफ भी धरने हो चुके हैं।
तो ना कभी बंदूक उठाई है, ना सोच सकते हैं। प्लानिंग यही थी कि हम जाएंगे इस्लामाबाद में, धरना देंगे, जो जिस तरह पहले हम देते रहे, पूरा मन धरना होगा। PTI शरपसंदों के तशद्दुद से ज़ख्मी SHO ताहिर इकबाल का कहना है कि तमाम मुजाहिरीन असलहे से लैस थे, जबकि हम उन्हें बगैर असलहे के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शरपसंदों के फेंके गए शेल्स की वजह से मेरी हालत गैर हो गई। शरपसंदों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खाई में फेंक दिया था। 11/2024 को मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर टावर हिल पॉइंट मोटरवे पर तैनात था। रात करीबन 12 बजे आछी असला से लैस मुतशद्दिद मुजाहिरीन से हमारी एंगेजमेंट स्टार्ट होती है। इसी दौरान जो फ्लैंक्स थी, साइड्स थी, पहाड़ों पर अस्करी विंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन जिनके पास मुख्तलिफ किस्म का असला था, जिसमें 30 बोर पिस्टल और असॉल्ट राइफल्स शामिल थी, वहाँ से वो हम पर हमलावर हुए। आगे बढ़ते हैं। पानी की कमी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वन वाटर समिट से खिताब। कहा, पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का किरदार नहीं। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान के माहौल को नुकसान पहुँचाया। सैलाब ने पाकिस्तान को तबाही से दो चार किया। Transparency, data sharing and regional cooperation to avoid conflicts and promote water sharing. Pakistan therefore attaches great importance to transboundary cooperation. Its effective functioning is key to maintaining regional peace, stability and progress. Excellencies, our Recharge Pakistan initiative aims to address climate-induced flood risks and mitigate drought impacts through ecosystem-based adaptations. और मुल्क चलाना है तो टैक्सेस में हर किसी को अपना शेयर अदा करना होगा। होलसेल और रिटेल टैक्स सेक्टर को टैक्स नेट पे लाना होगा। ये बात वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजिर नुमाइंदों से मुलाकात में कही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़याल भी मुलाकात में मौजूद थे। ताजिर रहनुमा और चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा नईम मीर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। नईम मीर ने कहा कि टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए FBR डाटा एनालिसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद दे रहा है। ताजिर नुमाइंदों ने हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। और दो सियासी जमातें मीसाक़े जमहूरियत के तहत मिलकर काम कर रही हैं। हम सियासी तौर पर इख्तलाफ रख सकते हैं। कराची में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब। कहा, पाकिस्तान रेड जोन से निकलकर ग्रीन सिग्नल पर आ गया। हमारी हुकूमत तरक्की के लिए काम कर रही है। 24 नवंबर के बाद अवाम ने धरने की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स 1,04,680 पॉइंट्स की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर भी 10 पैसे सस्ता और सोना 700 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 1,04,680 पॉइंट्स की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1284 पॉइंट्स के इजाफे से 1,04,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 156 अरब 58 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 1 अरब 76 करोड़ 55 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 87 पैसे का हो गया। कराची की सराफा मार्केट में सोना 700 रुपए महंगा हुआ। फी तोला सोने की कीमत 2,75,200 रुपए हो गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामद। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 36 जबकि उमैर बिन यूसुफ ने 22 रन की इनिंग खेली। सुफियान मुकीम की रिकॉर्ड साज बॉलिंग सिर्फ 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीनों की ऊंची उड़ान, शानदार टीम वर्क का मुजाहिरा। पाकिस्तान की T20 में उम्दा कारकर्दगी, एक और सीरीज नाम कर ली। जिम्बाब्वे को दूसरे T20 मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जिम्बाब्वे के 3 खिलाड़ी बगैर खाता खोले ही चलते बने। जिम्बाब्वे की पूरी टीम मट्टी का ढेर साबित हुई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। साइम अयूब ने 36, उमैर यूसुफ ने 22 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान ने 58 रन का हदफ
5.3 ओवर्स में खेल किया। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम ने T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल का 15 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। सुफियान मुकीम ने 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। नाम सुफियान मुकीम, 3 रन 5 विकेटें और यूं उमर गुल का रिकॉर्ड हुआ गुल। बुलवाइयों में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग। 2.4 ओवर्स में सिर्फ 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे कबल 2009 में उमर गुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की थीं। एक और अच्छी खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का ताज पाकिस्तान के सर सज गया। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को यकतरफा मुकाबले में 10 विकेटों से पछाड़ दिया। निसार अली फाइनल के मर्दे मैदान करार पाए। पाकिस्तानी टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। कराची प्रेस क्लब पर नाबीना अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने दीन मोहम्मद वफाई रोड पर धरना दे दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, शहरी रुल गए। ऑफिस से वापस जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। नाबीना अफराद को मुस्तकिल मुलाजमतें दी जाएं। कराची में सिंध ब्लाइंड एक्शन कमेटी का मुजाहिरा। दीन मोहम्मद वफाई रोड पर धरना दे दिया। 4 साल से हम लोग आ रहे हैं, सिर्फ मुतालबात ये है कि हमें परमानेंट जॉब दी जाए। यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो एजुकेटेड आए हुए हैं, ठीक है, ये पढ़े लिखे हैं, इन लोगों के पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर है। बड़ी मुश्किल से हम तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद भी जो है इस रोडों पे हमें धक्के खाने पड़ते हैं। वज़ीर आला से मैं यही मुतालबा करूँगा कि जो हमारा 5% डिसेबल कोटा है सिंध भर में, उस पर अमल दरामद किया जाए। एहतजाज के बायस शहर कायद में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। II चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और रेड जोन समेत अतराफ की शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर मफलूज होकर रह गया। ऑफिस से वापस जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरी अजियत में मुब्तला। कराची से ही खबर शामिल करेंगे, जहां एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़े रिम्पा प्लाजा में आतिशज़दगी, 3 फ्लोर जलकर खाकस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों और 2 स्नाकर्स ने आग पर काबू पाया। कराची में एक और बड़ी आग। रिम्पा प्लाजा की बालाई मंजिल पर शोले भड़के, देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गए। 4थी मंजिल पर लगने वाली आग 6ठी मंजिल तक जा पहुंची। इलाके में धुएं के बादल छा गए। इमारत में कायम ऑटो पार्ट्स के गोदाम 3 घंटे तक जलते रहे। एनी शाहिद ने इल्जाम आयद किया कि फायर ब्रिगेड और पुलिस ताखीर से पहुंची। ये सुबह 10 से 10:30 के करीब जो है वो हल्की हल्की सी आग लग रही थी। इसके अंदर जो है वो गोडाउन बने में टोटली कोई रिहाइश नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है सर। ये सारा काम है केमिकल का। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि इत्तला ताखीर से दी गई। मटीरियल कुछ इस किस्म का है जिसकी वजह से हमें फोम भी इस्तेमाल करना पड़ा और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ना यहाँ पर कोई जानी नुकसान हुआ, ना ही इस वक्त कहीं पर आग लगी हुई है। अंदर जो है कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है और उस मटेरियल को कूलिंग के प्रोसेस में कहीं दोबारा आग स्टार्ट होती है, लेकिन अभी हमने पूरी कोशिश की इसको कंट्रोल कर लिया है। 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 के साथ पाक बहरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया। ये इब्तदाई तौर पे जो 4थी और 5वीं मंजिल पे आग लगी, वहाँ पे गोदाम है और वहाँ रॉ मटेरियल स्टोर हुआ है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का जो बम्पर बनाते हैं उनके। बिल्डिंग में वेंटिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है लड़कों को फायर फाइटिंग में सामना करना पड़ा मुश्किलात का। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक इमारत में हंगामी इखराज का रास्ता नहीं था। प्लास्टिक और रबर समेत दीगर मटेरियल की मौजूदगी और तेज हवा आग बुझाने में दुश्वारी का सबब बनी। कैमरामैन नजाकत अली के साथ आसिम भट्टी, बोल न्यूज़, कराची। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने दुनिया की 100 काबिल तक़लीद ख़वातीन की फ़हरिस्त जारी कर दी है। पाकिस्तानी गुलकारा और समाजी कारकुन हदीक़ा कियानी का नाम भी शामिल। हदीक़ा कियानी ने 90 की दहाई में पॉप म्यूज़िक से शोहरत हासिल की। वो अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। हदीक़ा कियानी ने 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए वसीला राहे मंसूबा शुरू किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।